दोस्तों, आत्मदर्शन में मैं आप लोगों से इस यूनिवर्स यानी कि इस सृष्टि की रचना की कहानी स्टेप बाय स्टेप और उसके कैरेक्टर्स, उसके पात्र, ये सब आपसे शेयर कर रही हूँ। और अभी तक मैं आपसे 10 एपिसोड्स इसके शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो पिछले 10 एपिसोड्स को नहीं सुना है तो मैं नीचे लिंक दे रही हूँ। आप चाहें तो प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके वो 10 कहानियाँ जो मैंने आपसे शेयर की हैं उनको सुन सकते हैं। तो चलिए आज कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं जय और विजय की। अब ये जय और विजय बॉलीवुड फिल्म के हीरोज नहीं हैं, ये हैं वैकुंठ धाम के गेट कीपर्स। वैकुंठ धाम क्या? विष्णु भगवान का घर जिसे वैकुंठ कहते हैं। वहाँ के जो गेट कीपर्स थे उनका नाम था जय और विजय। अब एक दिन क्या हुआ, ब्रह्मा जी के जो सबसे पहले 4 बेटे थे ना, जो उन्होंने क्रिएट किए थे इस संसार को चलाने के लिए, जिन्होंने बोला ना भाई हम तो इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हाँ, वो ब्रह्मा जी के 4 बेटे घूमते घामते जो है वो वैकुंठ धाम में पहुंच गए और विष्णु जी से मिलने के लिए उनके गेट कीपर्स को उन्होंने बोला कि हम विष्णु भगवान से मिलना चाहते हैं। अब गेट कीपर्स ने उनका हाल देखा। अब वो तो रोम अराउंड्स थे ना, ऐसे बैरागी से घूमते रहते थे, तो उनको देख के ना जो गेट कीपर्स थे ना जय विजय, उनको वाइब्स नहीं आई कि इनको मिलने दिया जाए। उन्होंने मना कर दिया कि सॉरी आप उनसे नहीं मिल सकते। तो उन्होंने बोला, अपना इंट्रोडक्शन दिया कि हम ब्रह्मा के बेटे हैं और हम विष्णु भगवान को नमस्ते करने आए हैं, उनको ग्रीट करने आए हैं। लेकिन जो जय विजय थे ना वो टस से मस नहीं हुए। तो अब क्या, बात बढ़ती गई धीरे धीरे करके। बहुत देर तक जो ये 4 ब्रह्मा के पुत्र थे ये उनको कन्विंस करते रहे, लेकिन वो कन्विंस होने को तैयार ही नहीं थे। तो ऐसे में उनको बड़ा गुस्सा आ गया। उनको कहते हैं ना, ब्रह्मा के मानस पुत्र कहते हैं उनको। तो मानस पुत्रास को आ गया बहुत गुस्सा और उन्होंने दे डाला जय विजय को श्राप। अब एक तो भाई श्राप के बारे में बताती हूँ, कौन सा श्राप दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आता ये हमारे देवता लोग जो है हर बात में श्राप क्यों दे देते हैं। पर चलो ठीक है, श्राप दे दिया। तो श्राप जो दिया वो ये दिया कि जैसे आप हमको मिलने नहीं दे रहे हो विष्णु भगवान से, उसी तरीके से आप दोनों भी विष्णु भगवान से बिछड़ जाओगे। अरे बाप रे, ये तो श्राप हो गया। तो अब जय विजय क्या करें। अब इतने में विष्णु भगवान आ गए और उन्होंने कंफर्म कर दिया कि भाई हाँ ये तो ब्रह्मा के बच्चे हैं और आप इनको क्यों नहीं आने दे रहे थे अंदर, मिलने क्यों नहीं दे रहे थे मुझसे। तो अब जय विजय को अपनी गलती तो समझ आ गई, लेकिन श्राप जो था वो तो तीर कमान से निकल चुका था। तो अब क्या करें। तो अब क्या हुआ, अब दोनों जने विष्णु भगवान के पास हाथ जोड़ के खड़े हो गए, सॉरी बोला कि इसका कोई तोड़ बताओ श्राप का, हम तो आपसे अलग होके रह नहीं सकते। तो विष्णु भगवान ने बोला, भाई देखो श्राप मिला है तो श्राप को भुगतना तो पड़ेगा, लेकिन अब मैं आपको सिर्फ एक बात बोल सकता हूँ। ऑप्शंस हैं 2। एक ऑप्शन ये है कि आने वाले 3 जन्म में आप मेरे दुश्मन बन के आओ, या आने वाले 7 जन्म में आप मेरे दोस्त या मेरे भक्त बन के आओ। तो आपको इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन चाहिए। अगर आप दुश्मन बन के आते हो तो 3 बारी में ही आपकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी। अगर आप दोस्त बन के आते हो तो आपको 7 जन्म लेने पड़ेंगे। तो भाई जय विजय ने सोचा बहुत देर तक और उन्होंने बोला, भाई हम आपसे ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकते, हमें जल्दी से जल्दी अपने श्राप की जो ये पनिशमेंट है इसको पूरा करना है। तो हम 7 रीबर्थ्स के लिए तैयार नहीं हैं, लेट इट बी 3 बारी हम आपके दुश्मन बन के आ जाएंगे। चलो जी, तथास्तु तो हो गया। विष्णु भगवान ने बोला ओके। तो अब समय था उनके रीबर्थ लेने का। तो अब भाई रीबर्थ की एक्चुअल कहानियाँ तो आगे चल के पता चलेंगी, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता देती हूँ। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग। इन तीनों युगों में इन दोनों भाइयों ने विष्णु भगवान के दुश्मन के रूप में जन्म लिया। सतयुग में वो बने हिरण्यकश और हिरण्यकशिपु,
ये दोनों भाई थे। फिर त्रेता युग में, जो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, रावण और कुंभकर्ण, ये दोनों उनके दुश्मन के रूप में आए। और तीसरा द्वापर युग में वो शिशुपाल और दंतवक्र इनके रूप में आए। तो भाई ये जो स्टोरीज मैं आपको पढ़ पढ़ के बता रही हूँ ना, ये बेसिकली एक किताब है जो कि नेशनल बेस्ट सेलर है, महागाथा 100 टेल्स फ्रॉम द पुराणास बाय सत्यार्थ नायक। तो उनकी इस किताब को बेस बनाकर और अपने शब्दों में मैं इस स्टोरी को आपको बता रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगे और आपका इंटरेस्ट है इसमें तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे कहानी को जारी रखेंगे। अभी तो बहुत सारी स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करना बाकी है। अपना ख्याल रखिए और आत्मदर्शन के साथ में जुड़े रहिए।